जय श्री राम दोस्तों। यो यो अमित सिंह के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मिनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 2 बजे से। तो आपके सुबह सुबह 2 बजे और ये अब एक ऑन करके अब स्टार्ट देता है। तो आप पढ़ने के लिए मिनी पौड़ी आऊँगा आज पौड़ी। ठीक है, तो दोस्तों बैठ गए, हम नंदानगर से निकल गए और जिया जी को भी बैठा दिया है और हम पहुंच गए थे कर्णप्रयाग। तो जिया जी को मैंने कहा पानी पुनी लेके आओ जरा आप, और मैं आप चलाता हूँ गाने गुने लाउड और चलते हैं दोनों जीजा साले आधे रास्ते तक। और हम पहुँच गए हैं रतोड़ा। रतोड़ा में हमने जतिन और दीक्षांत को हमने पहले ही कॉल करके उठा दिया था कि भांजे आप रेडी हो जाओ, हम लोग आ रहे हैं। तो भांजे लोग रेडी होकर तैयार थे। तो ये देखो दोस्तों, हमारी गाड़ी वहाँ पे पार्क है और सुबह के बज रहे थे 4 और सुनसान हो रखा था मार्केट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कोई आया ना गया। तो यहाँ पे जतिन लोग भी तैयार हो गए हैं और जतिन ने भी अपना बैग वूग उठा दिया। बोला मामा मैं तो जाऊँगा पापा के साथ। तो हम चले गए उसके बाद रोड में, जहाँ पे हमने देखा गाड़ी के ऊपर भाई साहब ऐसा पाला पड़ रखा था। गाड़ी क्रिस्टल की तरह चमक रही थी, देखो पाले से कितनी सुंदर लग रही है। तो हमने इसको थोड़ा 5 मिनट गर्म करने को रख दिया। और वैसे भी हमारी गाड़ी तो पहले से गर्म है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हम भी बैठ गए दीक्षोर में और चले गए हम दोनों पौड़ी की तरफ। दीक्षांत और मैंने चलाए गाने और थोड़ा सा मैंने कहा वीडियो बनाता है। दीक्षांत को आ रही थी शर्म, बोला मामा मेरा वीडियो बना रहे आप। मैंने कहा क्या बात है। तो रास्ते में हमको 2 और मिल गए बंदे, ये भी आ रखे थे यूपी से। तो ये भी यूपी से आ रखे थे। तो इन्होंने जान था पौड़ी श्रीनगर से, हमने इनको रिसीव किया। तो अब चल दिए, हम सीधे पहुंच गए हैं दोस्तों पौड़ी। जेब में नहीं थी मेरी कौड़ी, मैं फिर भी गया हूँ सुबह सुबह पौड़ी। और पौड़ी का कुछ था माहौल ऐसा गर्मा गर्म, और सुबह की पहली पहली ठंडक किरण, आहा कितनी अच्छी लगती है। तो फाइनली दोस्तों हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए थे और जितन और मैं जा रहे थे नीचे को। तो हमने जाना था खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में। तो यहाँ है हमारी काउंसलिंग, मतलब हमारे भांजे की काउंसलिंग। तो रास्ते में देखो पाला पड़ रखा था ठंड से, इतना ठंडा है पौड़ी में भाई साहब, हालत बहुत ख़राब हो रही थी। और फाइनली हम उस ऑफिस में पहुंच गए जहां हम होनी थी जतिन की काउंसलिंग। और यहाँ पे लगभग मुझे जहाँ तक लगता है आधे से ज़्यादा भारत के लोग यहाँ पे आए थे। तो जिला शिक्षा अधिकारी के हम ऑफिस में आ गए, यहाँ पे है काउंसलिंग। और जतिन ने किया घर पे फ़ोन अपने पापा के लिए कि हम पहुँच गए हैं। और फाइनल दोस्तों हमने कहा चलो हम भी ज़रा एक सर्वे करते हैं ज़रा इस ऑफिस का। तो यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे थे। तो देख रहे होंगे जैसे कि आप, लोग आ रहे थे काउंसलिंग के लिए। दिन में 10 बजे, सुबह 10 बजे से बुलाया रखा था। काउंसलिंग शुरू हो चुकी थी और आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब ये लगा लीजिए कम से कम नहीं होगा तो 1500 से 1000 गाड़ियाँ तो 100% थी, ऊपर ही होंगी नीचे नहीं थी। और बच्चे इतने आ रखे थे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं भाई साहब, पैर रखने तक की जगह नहीं थी और लोग जगह जगह बैठ रखे थे। तो यहाँ पे लग गया था उसके बाद जाम, यहाँ पे भयंकर जाम लग गया दोस्तों। गाड़ियाँ इधर उधर करने में पूरा मेरे को 3 घंटा लग गया पुलिस वालों के साथ मदद करने में। जो हमारे भाई जवान जो पुलिस के जो वो थे सिपाही, उनकी भी हालत ख़राब हो गई यहाँ पे जाम क्लियर करने में। क्योंकि यहाँ पे जो है एक तरफ तो हम लोगों ने पार्किंग की थी और 2 तरफ से गाड़ी अप डाउन हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा था। फाइनली हमने दोस्तों उसको जाम क्लियर करवा के हम भी अपने स्थान पे खड़े हो गए। 2-3 घंटे हमने मेहनत की जाम क्लियर करके। फिर हमने कहा यार ट्रैफिक तब भी चल ही रहा था, काफ़ी ज़्यादा आ ही रहा था। तो उसके बाद हमने कहा यार चलो ठीक है, कम से कम टाइम पास हो जाएगा हमारा। तो आज पूरे दिन भर मैंने टाइम पास ऐसे ही किया गाड़ियों को ट्रैफिक क्लियर करने में, ठीक है। और उसके बाद महादेव सेवा भी आ गई है, गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी। हम भी चलो हमने कहा आज टाइम पास ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख रहे होंगे जैसे कि अब ये पूरा देखो पूरे भारत से आ रखे हैं, इतने लोग बेरोजगार हैं। यहाँ बैठने तक की, यहाँ खड़े होने तक की जगह नहीं थी, यहाँ पूरे जगह भरा पड़ा था। तो फाइनली हमारे भांजे जतिन की हो गई है काउंसलिंग और हम दोनों बैठ गए हैं गाड़ी पे और हम निकल रहे हैं नंदानगर की ओर। और हम पहुँच गए हैं धारी देवी से पहले जाम लगा हुआ था। कैसा